इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मामूली विवाद ने पूरी संघर्ष का रूप ले लिया। एक चाय और पान दुकानदार पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला किया गया क्योंकि उसने अपनी दुकान पर गाली गलौज करने से मना किया था। मिली जानकारी के अनुसार घटना कलमना थाना क्षेत्र के रेलवे बोगदा महफिल के पास से एक पान और चाय की दुकान की है। दुकानदार मोहन रोज की तरह अपनी दुकान पर थे, तभी रोहित, सिद्धेश्वर यादव और विशाल नाम के 3 युवक वहां चाय पीने पहुंचे। ये तीनों युवक आपस में ही गाली गलौज कर रहे थे। जब दुकानदार मोहन ने उन्हें टोकते हुए मर्यादा में रहने को कहा तो आरोपी एक बार तो वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वे वापस लौटे और मोहन पर टूट पड़े। आरोपियों ने लकड़ी के डंडों और पास रखे चाय के बर्तनों से मोहन के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। हमला इतना जबरदस्त था कि मोहन लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। आरोपियों ने न सिर्फ दुकानदार को पीटा बल्कि दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ की और सारा सामान तहस नहस कर दिया। गंभीर रूप से घायल मोहन को तुरंत नागपुर के मेयो हॉस्पिटल में भर्ती करा गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल तीनों फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बरोबर, पोलीस स्टेशन कळमना येथे तक्रारदार मोहन यादव वय 27 वर्ष यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की त्यांचे मांजरी भिलगा बोगद्याजवळ मैफिल पान सेंटर नावाचे चहाचे दुकान आहे। त्या ठिकाणी आरोपी लकी, रोहित व विशाल हे तिघे जण 29/3/2026 रोजीचे दुपारी 1200 वाजता चहा पिण्यासाठी आले होते व त्याच्या हॉटेलमध्ये ते तिघे जण एकमेकाला शिवीगाळ करून भांडण करत होते। त्यावेळी तक्रारदार मोहन यादव यांनी त्यास सांगितले की बाबा हॉटेलमध्ये शिवीगाळ करू नका, इतर गिरायक आहेत, तुम्ही इथून निघून जावा। त्यावेळेस त्यांनी त्याला तुझे महंगा गिर जाएगा अशी धमकी देऊन निघून गेले व परत त्या दिवशी रात्री 9 वाजता परत हॉटेल समोर येऊन फिर्यादीस असलेली शिवीगाळ करून त्यास चहा बनवण्याच्या पळीने त्याच्या डोक्यामध्ये मारून गंभीर जखमी केले व दुसऱ्या आरोपी रोहित याने काठीने मारून त्यास जखमी केलेला आहे। त्यावरून नमूद तक्रारीवरून पोलीस ठाणे कळमना येथे गुन्हा दाखल झालेला असून माननीय झोन 5 साहेब, डीसीपी झोन 5 साहेब व एसीपी कळमना साहेब आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कळमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे।